तो कहां छिपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़ा है। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़ा है। किसानों पर चौतरफा मार पड़ी है। एक तो पहले कोरोना ने किसानों को मारा और दूसरा मौसम की मार, सिस्टम का सितम और उस पर से सियासत के शगुफे। हर तरफ से मारा गया किसान, तमाम उलझनों में उलझाए किसान, फिर भी सियासत की जुबान में हमेशा होता है किसान। और इसके बाद जब उसका सब्र टूट जाए तो गुनहगार भी हो जाता है किसान। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की बंपर आवक हुई है, लेकिन किसान खुश नहीं है। अन्नदाता परेशान है। परेशान वो उस व्यवस्था से है जो होनी चाहिए लेकिन कभी होती नहीं। खबर भोपाल से, जहां दशा और दिशा तय होती है, उसी भोपाल में अन्नदाता परेशान है। वजह है मंडियों में फैली अव्यवस्था। किसानों का आरोप है कि मंडियों में पिछले 4 दिनों से गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन गेहूं की तुलाई के माकूल इंतजाम नहीं है। तुलाई हो रही है, देरी की वजह से किसानों की रातें ट्रैक्टर, ट्रॉली, गेहूं की बोरियां टीन शेड के नीचे कट रही हैं। ये वही किसान है लॉकडाउन के दौरान जिसका उपजाया हुआ अन्न खाकर ये आवाम किसी तरह ठीक ठाक रही, स्वस्थ रही, जीवित रही। उसी किसान की हालत हां आज हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अच्छे गेहूं को रिजेक्ट कर खराब गेहूं को खरीदा जा रहा है। मंडी में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक हुई और यही कारण है कि लगातार मंडी में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को यहां पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि समय पर उनका गेहूं की तुलाई समिति नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर करोद मंडी में लगातार किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन करीब 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसानों का जो गेहूं है वो समिति नहीं खरीदा है। तमाम किसान मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? दिक्कत साहब 3 दिन हो गए, यहाँ बड़े बड़े ना तो यहाँ कांटे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। वो तो सब हम लोग घर से अपने अपने घरों से ले के आ रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था। मैसेज आयो तो 4 दिन में ट्राली वहाँ मैसेज से 4 दिन बाद तुली, 1 दिन में वहाँ पड़ो रहा, 3 दिन जहाँ सेट पे पड़ो रहा, जब चौथे दिन जान के तुली। और अब इस बार अलबत वो मंडी अलग कर दी, उनने छांट दी, तो इस बार अलबत जल्दी तुल गई। नहीं पहले 4 दिन में मैं तोल के बाद। मैं परवलिया मंडी में गया था, अभी मेरे घर से अभी 5 दिन हो गए हैं। ट्राली आज भी संभावना नहीं है कि आज तुल जाएगी। लाइनें लग रही हैं, वो मुश्किल से वैसे 4-5 गांव के अंदर 4-5 कांटा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 22 गाँव है सोसाइटी में और कुल 6-7 कांटे चल रहे हैं। बिल्कुल कई दिक्कतें किसानों को यहाँ पर आ रही है। यही कारण है कि किसानों को 3 दिन से ज़्यादा समय तक यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। उनके गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से उनके रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। यही कारण है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में एक तरफ जो है बम्पर आवक गेहूँ की हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी परेशान है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कभी गेहूं की पकी हुई फसल पर आंधी और बारिश का कहर बरपा है, तो कभी मौसम की मार पड़ी है। कर्ज पहले से ही परेशान कर रहा था, बची कुची कसर कोरोना ने कर दी। तस्वीरें देखते रहिए। उस पर सितम की सियासत की सत्ता को सीखने वाला किसान तमाम वादों के बाद वादा खिलाफी का शिकार हो जाता है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान किस कदर परेशान है। पहली तस्वीर आगर मालवा, गेहूं खरीदी केंद्र में अव्यवस्था का आलम। किसान उग्र हो गए, नाराज हो गए, इतने नाराज कि खरीदी केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। रतलाम में गेहूं खरीदी में लेट लतीफी हो रही है। बारदाने के खत्म होने से नाराज किसानों ने महू नीमच 4 लेन जाम कर दिया। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी बंद कर दी गई। किसान हंगामा करने लगे, चक्का जाम कर दिया। किसानों के चक्का जाम करने की खबर जैसे ही जिले के अफसरों को मिली, वो मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश हुई। बैतूल बंपर पैदावार यहां हुई। किसान अपनी उपज लेकर बेचने के लिए मंडियों तक पहुंचा। कोरोना महामारी और चिलचिलाती धूप में पहुंचे इन किसानों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। भोपाल मंडी में भी आवक के हिसाब से तुलाई की व्यवस्था नहीं, जबकि राजधानी है भोपाल।
किसानों की रातें ट्रॉली पर, गेहूं के बोरे पर, टीन शेड के नीचे कट रही हैं। मनोज ने अभी बातचीत करने की कोशिश की और देखा आपने कि किसान किस तरीके से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो किसान आक्रोशित है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर किसान हंगामा करने लगे, गदर काटने लगे, नाराज होने लगे, तो उस पर भी किसान को ही गुनहगार बता दिया जाता है। मैसेज का सिस्टम रखा गया है, टोकन का सिस्टम रखा गया है, बावजूद इसके अव्यवस्थाएं उसी दौर की हैं जब ये चीज नहीं थी, जब तकनीक नहीं थी। किसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, लेकिन जिम्मेदार अपने हिस्से की जिम्मेदारी ना निभाए, ये सबसे बड़ा पेंच। बैतूल, सीहोर, रतलाम, भोपाल, आगरमालवा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये 5 तस्वीरें ये बानगी हैं कि पूरे प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां बन चली हैं। किसान अब आक्रोश में आ रहा है, आक्रोश में है अन्नदाता। आक्रोश में क्यों न रहे अन्नदाता, यह भी एक बड़ा सवाल। जो पूरी दुनिया का पेट पालने के लिए अनाज उपजा रहा है, उसे अगर अनाज या 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, वो 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक इसी तरीके से खरीदी केंद्र पर पड़ा रहे, शब्दों पर गौर कीजिए, पड़ा रहे, तो आक्रोश तो आएगा, और आक्रोश आएगा तो नाराजगी किसानों के सामने आएगी। ये शुक्र है कि वो बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। तो हमारे तमाम सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी के लिए आपको लिए चलते हैं। भोपाल से सहयोगी मनोज राठौर, जो चर्चा अभी आपने देखी, मनोज ने चर्चा किसानों से की थी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगर मालवा से रजनीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मंदसौर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की जमीनी स्तर पर व्यवस्था है। सबसे पहले मनोज, आपके पास, आप अभी चर्चा कर रहे थे, 4 दिनों का हिसाब किसान ने गिना दिया। अगर भोपाल में यह बद इंतजामी है तो बाकी जगह के बारे में सोचकर ही कलेजा कांप जाएगा। मनोज। ललित, बिल्कुल सरकार इस बात को लेकर खुश है कि जो टारगेट सरकार ने रखा था वो टारगेट से ज़्यादा जो है आवक हुई है, यानी बम्पर गेहूं की आवक हुई है। लेकिन जो व्यवस्था के लिए जो वादे सरकार ने पहले किए थे कि SMS के जरिए उतने ही किसानों को उपार्जन केंद्रों पे बुलाया जाएगा जिनका गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन अब स्थिति जो ग्राउंड जीरो पे जो नज़र आ रही है उसके तहत किसान मंडियों में लगातार परेशान हो रहा है और 3 से 4 दिन या इससे ज़्यादा दिन तक जो है किसान मंडी में रुकता है और उसका गेहूं नहीं खरीदा जाता। उसके गेहूं को जो समितियां बनाई गई है वो नहीं लेती, क्योंकि तुलाई की व्यवस्था नहीं है, मजदूरों की व्यवस्था नहीं है और तमाम जो इंतजाम सरकार के द्वारा पहले करने के लिए दिशा निर्देश जो अधिकारियों को दिए गए थे वो दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसान मंडियों में परेशान हो रहा है। 4-4 दिन तक उसे टीन सेट में ट्रॉलियों पर जो है रातें अपनी गुजारनी पड़ रही है और यही कारण है कि किसान अब ये बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनका गेहूं खराब है, लेकिन जब किसानों ने जो गेहूं खरीदा गया था उन बोरियों में जाकर देखा तो उन बोरियों में खराब गेहूं रखा हुआ था। तो ऐसे में किसानों का सीधा आरोप है कि मिली भगत अधिकारियों की है। यही कारण है कि किसानों का अच्छा गेहूं अब रिजेक्ट करके खराब गेहूं जो समितियां हैं, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो खरीद रहे हैं। जी, ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि सरकारें बदल जाती हैं पर जिम्मेदार और जमादार जिनके पास ये अख्तियार है कि गेहूं अच्छा है खराब है, वो तमाम जो पूरा महकमा है, सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो जस का तस बना हुआ है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके की शिकायतें किसानों के सामने आ रही हैं और नाराजगी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नरेंद्र। जी ललित जी, मैं आपको किसानों की नाराजगी और ये सब की बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आंकड़ों की। पिछले साल जो उपार्जन केंद्रों पे गेहूं तुला था वो 1,11,000 मीट्रिक टन तुला था और 22,000 किसानों ने अपना गेहूं उपार्जन केंद्रों पे बेचा था। और उसके ठीक इस साल लॉकडाउन की परिस्थिति में भी यहाँ पर 44,000 से ज्यादा किसानों ने अपना गेहूं बेचा है और 2,65,000 मीट्रिक टन यहाँ पर गेहूं तुल चुका है और इसका 85% परिवहन भी हो चुका है।
जहां तक अव्यवस्था की बात है तो कहीं न कहीं उपार्जन 103 उपार्जन केंद्र मंदसौर में बनाए गए थे। वहां पर कुछ एक उपार्जन केंद्रों पर इस तरह की अव्यवस्था हुई थी कि वहां पर जो एसएमएस किसानों को भेजे जा रहे थे वो अनियमित हो गए थे, जिसके कारण किसानों को 2-2, 3-3 दिन तक कतार में इस कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ा। और तमाम जिस तरीके से अन्य जगह से किसानों के विरोध की बात आ रही थी कि किसान अगर धूप में तपेगा, पड़ा रहेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा। तो इस तरह के 2-3 जगह जो हालात बने थे वहां पर कलेक्टर ने वहां पर टीम भेजी और वहां की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। उसके बाद में इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए और किसानों तक ये संदेश पहुंचाया कि जब आपको एसएमएस मिले तभी आप अपनी उपज लेकर के आए और परेशान न हो, क्योंकि तेज धूप है और आप अपनी फसल यहाँ पर कड़ी मेहनत से कमा करके लाते हैं और इस तरह से आपको परेशान होना पड़े। तो कई बार हमारे माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इन्होंने मैसेज भेजे और किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन अपने आप में एक मंदसौर का तो एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पर अभी तक 2,65,000 मीट्रिक टन गेहूं तुल चुका है और 44,000 से ज्यादा किसान इसमें अपनी भागीदारी भी कर चुके हैं और किसानों के खाते में 90% तक पैसा भी जा चुका है। ललित जी, पैसे मिल रहे हैं, अब व्यवस्थाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन व्यवस्थाएं थोड़ी और बेहतर होती तो शायद इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती। रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके के अपडेट, बड़ी गंभीर किस्म के आरोप भी लग रहे हैं कि पैसे दो तो गेहूं अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा और पैसे ना दो तो गेहूं की क्वालिटी अचानक खराब हो जाएगी। किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके की अव्यवस्थाएं आपको नजर आती हैं रजनीश? जी ललित, यहाँ पर अव्यवस्थाओं की बात करें तो आगरमालवा जिले में लगभग सभी केंद्रों पर काफ़ी अव्यवस्थाएं नज़र आ रही है। लगातार बारदानों की कमी के चलते लगभग 4 से 5 दिनों में किसानों के माल की तुलाई हो रही है। कई किसान 5 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनको एसएमएस आया है वो अपना माल लेकर मंडी में आ चुके हैं, लेकिन 5-5 दिनों तक उनके माल की तुलाई नहीं हो रही है, जिसके चलते धूप में वो भूखा प्यासा किसान लगभग 5 दिनों से परेशान हो रहा है, अपने जो उपज है उसकी रखवाली कर रहा है। तो लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। कल पिछले 3 दिनों में 3 से 4 जगह चक्का जाम किया जा चुका है, 2 जगह किसानों ने तालाबंदी भी की है। और आप मेरे पीछे यदि देख सकते हैं किसान किस तरह से परेशान है। कई किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अभी बारदाने की कमी के चलते अभी भी मैं जिस सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर खरीदी बंद है। तो कुल मिला के लगातार किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। किसान काफ़ी इस समय गर्मी भी तेज पड़ रही है, उसके बावजूद वो धूप में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जी ललित, वाकई। और लगातार मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास भी हम चलेंगे, लेकिन दरअसल ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो पहले देख लीजिए कि किस तरीके से परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। इन सवालों के जवाब किसी को तो देने होंगे, वो भी तब जबकि सभी को पता था कि इस तरीके की व्यवस्थाएं, इस तरीके की अव्यवस्थाएं हो सकती हैं। न्यूज 18 ये सवाल है कि गेहूं की बंपर पैदावार हुई तो आफत किसानों पर क्यों? बात वही कि हर बार भुगतना क्या किसानों को पड़ेगा? अभिशप्त क्या किसान ही रहेगा? क्या खरीदी का यही सिस्टम है? अगर सालों से यही सिस्टम किसान को परेशान कर रहा है तो इसमें तब्दीलियां की क्यों नहीं जाती? उपज ज्यादा हुई तो भी अन्नदाता पर आफत। मंडियों में आवक के हिसाब से गेहूं की तुलाई की व्यवस्था क्यों नहीं है? मंदसौर में लेकिन अच्छा काम हुआ है। 80% तक, 90% को किसानों पैसा मिल चुका है। 80% तक की जिस तरीके से आंकड़े बता रहे थे नरेंद्र हमारे सहयोगी, बेहतर काम हुआ है। लेकिन बेहतरीन काम करने के लिए सिस्टम होता है। तुलाई के लिए 3 दिन, 4 दिन, कई कई जगह 1 से 2 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना संकट के बीच किसानों की सुध क्या इस तरीके से ली जाएगी? कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन जिएंगे? इनकी सुध लेगा कौन? जब सिस्टम बना है तो रिश्वत के आरोप क्यों लग रहे हैं? गाड़ी कमाई के लिए भी रिश्वत। ये तमाम सवाल हैं जो इन अव्यवस्थाओं के चलते जन्मते हैं और सालों से यही जो सवाल हैं वो जस के तस बने हुए हैं। यही तो प्रबंधन होता है। कहा यह जाता है बड़े बड़े किसान पुत्र जिम्मेदारों में बैठे हुए हैं, बावजूद इसके क्या इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए? तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं और ऋषु हमारे सहयोगी वो भी बैतूल से जुड़ गए हैं। बैतूल का भी हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। बैतूल से ऋषु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषु, किस तरीके की व्यवस्थाएं, सबसे बड़े अचरज की बात ये, सबको पता था यही होना है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं जस की तस। ऋषु जी देखिए, जो किसान है इस समय वो भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के मकड़जाल में फंस गया है। पहले लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कई बार मौसम खराब होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ और अब ये भ्रष्टाचार का जो एक मकड़जाल है वो किसानों को परेशान कर रहा है। सबसे पहले सुनिए कि किस तरह से किसान को लूटा जा रहा है। जब किसान उपार्जन केंद्रों पर अपना गेहूं लेकर के जाते हैं तो उनके दिलों में डर पैदा किया जाता है। जो उपार्जन केंद्रों पे जो सर्वेयर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो किसानों को पहले ही डरा देते हैं कि आपका गेहूं अच्छा नहीं है, उसमें कचरा ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है। और जब किसान डर के उनसे गुहार लगाता है कि वो इस तरह से ना कहें, इतना सारा वो अनाज लेकर के आए हैं, तो उनके डर को कैश किया जाता है और प्रति क्विंटल के हिसाब से उनसे अवैध वसूली की जाती है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले मुल्ताई ब्लॉक के चिखली कला गांव के उपार्जन केंद्रों में सैकड़ों किसानों ने ये आरोप लगाया था कि उनसे गेहूं खरीदने के बदले 1000 रुपए, 2000 रुपए और जितना भी वो अनाज लेकर गेहूं लेकर के वहां पहुंचे उस हिसाब से उनसे अवैध वसूली की जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो उपार्जन केंद्र में जो प्रबंधक और सर्वेयर होते हैं वो किसान के गेहूं को छान कर लेने की बात ये कहते हैं कि वो खुद ही उसे साफ कर लेंगे, लेकिन उन्हें प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर वो अपना गेहूं बेच पाते हैं। तीसरी समस्या यह है कि किसान एसएमएस मिलने के बाद 10-10 दिनों से खरीदी केंद्रों पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको जिसका गेहूं पहले तौला जाएगा इसकी भी मतलब यही हिसाब से भी उन्हें लूटा जा रहा है। जिसके उपजाए अन्न से सब जी रहे थे, उसके लिए यही बेहयाई देखनी बाकी थी कि पैसे लिए जाएं अपनी उपज बेचने के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीन पर किस तरीके से स्थितियां हैं ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखा आपने किस तरीके की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं खरीदी केंद्रों पर, और ये तब स्थितियां हैं जबकि कहा गया कि बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। हम इसीलिए तो आए हैं। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। सुनीता के हाथ पीले हो जाए, लड़का अच्छा मिला है। हाँ, लड़का जो है भोपाल में, हाँ, ग्रीन जोन में रहा था। हाँ, हरे जोन। जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, धोले 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 धोले।